हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, आज इस क्लास में यहाँ पर आपको आरआरबी मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड एग्जाम का एनालिसिस कराया जाएगा। देखिए आपके आरआरबी के एग्ज़ाम ये 15 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको 15 दिसंबर में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कराए जाएंगे। देखिए सभी क्वेश्चन यहाँ पर 100% रियल लिए गए हैं। स्टूडेंट के माध्यम से ही हमें सभी प्रश्न मालूम चले हैं। तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखें। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए कठोर जल को मृदु बनाने के लिए वाशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन में वाशिंग सोडा दिया गया था तो ये आपका सही आंसर है। देखिए यहाँ पर वाशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3 इंटू 10H2, ये वाशिंग सोडा का यहाँ पर फॉर्मूला है। तो आप इसे भी ध्यान रखें। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 2 है। इसमें पूछा गया था कि एल नीनो किस प्रकार की जलधारा है। तो देखिए एल नीनो ये एक गर्म जलधारा है, तो यहाँ पर गर्म जलधारा आपका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लिया गया है। इसमें पूछा गया था कि 2023 में AFC एशियन कप कहाँ पर आयोजित होंगे। तो देखिए 2023 में AFC एशियन कप ये चीन में आयोजित होंगे, तो यहाँ पर चीन आपका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर पूछा गया था कि ओडिशा में गहिरीमाथा तट किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए ओडिशा राज्य में गहिरीमाथा तट है, ये ओलिव रिडले कछुए के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यह क्वेश्चन आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। आरआरबी प्रीवियस ईयर में आरआरबी ग्रुप डी और ALP में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और SSC में भी काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखें, ये आपके आने वाले आरआरबी NTPC और ग्रुप डी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस क्लास को देखिए, शेयर जरूर कर दें और लाइक कर दें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 5 है। इसमें पूछा गया था कि टोपोलॉजी किस नेटवर्क से है। तो देखिए ये टोपोलॉजी आपका है BUS टोपोलॉजी नेटवर्क से संबंधित है। BUS आपके ऑप्शन में दिया गया था, तो ये आपका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 6 है। इसमें पूछा गया था कि गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो देखिए गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। यहाँ पर जिंक आपका करेक्ट आंसर होगा। जिंक से बचाने के लिए ही लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था कि डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे। तो देखिए डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन के फाउंडर यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन्होंने 1930 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है। पूछा गया था कि बल की SI इकाई क्या है। तो देखिए बल की SI इकाई यहाँ पर न्यूटन होती है, तो न्यूटन आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया था कि URL की फुल फॉर्म क्या है। देखिए URL की यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो URL की फुल फॉर्म होती है आपकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पर ये आपकी URL की फुल फॉर्म है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 10 संवेग से पूछा गया था एक क्वेश्चन। यदि इसके मात्रक के बारे में पूछा गया होगा कि संवेग का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक यहाँ पर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर ये संवेग का मात्रक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 11 लिया गया है। इसमें पूछा गया था कि स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू की गई नीति है। तो देखिए स्थायी बंदोबस्त नीति ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस आपको ऑप्शन में दिया गया था, तो ये सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 12 है। इसमें पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। देखिए असहयोग आंदोलन ये आपका 5 सितंबर 1920 में शुरू किया गया था। तो यहाँ पर 5 सितंबर 1920 आपका करेक्ट आंसर है। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा गया है कि BCD की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए BCD की फुल फॉर्म ये बाइनरी कोडेड डेसिमल होती है। तो यहाँ पर बाइनरी कोडेड डेसिमल आपका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था कि संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो देखिए संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संपादक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने 1819 ईस्वी में संवाद कौमुदी समाचार पत्र को शुरू किया गया था। तो आप ये भी ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपको कम समय में कराए जा रहे हैं, तो आप इस क्लास को शेयर जरूर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स के पास। और यहाँ पर आपको फर्स्ट शिफ्ट के बाद आपको सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस भी कराया जाएगा और आपके आने वाले सभी एग्जाम के एनालिसिस हमारे चैनल पर कराए जाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है।
तो कर्क रेखा ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए वो 8 राज्य हैं यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो देखिए आप सभी स्टेट के नाम भी जरूर याद रख लें, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, इनमें से कोई एक दे दिया जाता है, तो आप सभी ध्यान रखें। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 है, इसमें पूछा गया था कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस भाषा पर आधारित थे। देखिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर मशीन कोड पर आधारित थे, यहाँ पर मशीन कोड आपका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 लिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान होती है किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए उन्हें संभारक यानी आइसोबार कहते हैं। इसके विपरीत आप ये भी ध्यान रखें कि वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो भिन्न होती है किंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, ऐसे पूछ लिया जाता है तो उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर देखें यहाँ पर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया था कि बैंक का रेगुलेशन कौन करता है। तो देखिए बैंकों का रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ये एक एक्ट है, एक्ट 1934, आप ये भी ध्यान रखें, एक एक्ट के तहत ये किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर देखें यहाँ पर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था कि सड़क पर साइकिल चलाते समय साइकिल सवार मोड़ पर एक तरफ झुक जाता है। तो देखिए साइकिल चलाते समय साइकिल सवार किसी मोड़ पर एक तरफ झुक जाता है तो वह जड़त्व के कारण ही झुकता है, तो यहाँ पर जड़ तो आपका सही आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 है, इसमें पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा थोरियम कहाँ पाया जाता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा थोरियम भारत में केरल राज्य में पाया जाता है, तो यहाँ पर केरल आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिए यदि क्वेश्चन यूरेनियम के बारे में पूछा गया होगा तो आप यूरेनियम के बारे में ध्यान रखें, यूरेनियम सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 21 है, इसमें पूछा गया था कि ठंडे या गर्म जल में क्या विलय नहीं होता है। तो देखिए ठंडे या गर्म जल में जिंक विलय नहीं होता है, आपके ऑप्शन में जिंक दिया गया था, यहाँ पर जिंक आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पर पूछा गया था कि MS एक्सेल में क्या होता है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन दिया गया था, तो उसमें देखिए आपके ऑप्शन में रो और कॉलम भी दिया गया था, तो MS एक्सेल में रो और कॉलम होते हैं, तो यहाँ पर रो एंड कॉलम आपका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 है, इसमें पूछा गया था कि कच्चे माल से जो वस्तु बनाई जाती है वह अर्थव्यवस्था के किस सेक्टर से संबंध रखती है। देखिए कच्चे माल से यानी रॉ मटेरियल से जो वस्तु बनाई जाती है वो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती है, तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर आपका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 में पूछा गया था कि दिल्ली के लाल किले में आज़ादी के भूले बिसरे की याद में कौन सा संग्रहालय बनाया गया है। तो दिल्ली के लाल किले में 5 संग्रहालय बनाए गए हैं। ये आज़ादी के भूले बिसरे की याद के लिए दीवाने संग्रहालय बनाया गया था, आज़ादी के दीवाने नाम से। तो आप ध्यान रखें यहाँ पर आपके ऑप्शन में आज़ादी के दीवाने दिया गया था, तो आपका सही आंसर है। देखिए आपको क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट करके भी बताते रहें। यदि आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट लगता है या इसमें से कोई क्वेश्चन अलग से लिया गया है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, आप करेक्ट क्वेश्चन कमेंट में बता सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 25 है, इसमें पूछा गया है कि कौन सी मेट्रो वेस्ट टू एनर्जी पावर से चलाने वाली भारत की प्रथम मेट्रो प्रोजेक्ट है। तो देखिए वेस्ट टू एनर्जी पावर से चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो प्रोजेक्ट है वो दिल्ली मेट्रो यानी DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ये आपका यहाँ पर सही आंसर है। देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन थे। अब सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड शिफ्ट में यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल कितना है। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू ही हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, तो आप ये भी ध्यान रखें। और इनके कार्यकाल है 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक इनका प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 2 है, इसमें पूछा गया था कि 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था। तो देखिए 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप में कुल 10 टीमों ने भाग लिया था, टोटल 10 टीम थी। उनमें जो चैंपियन रही है वो है इंग्लैंड और रनर अप न्यूजीलैंड टीम रही है, तो आप इन्हें भी ध्यान रखें, हो सकता है आपके आने वाली शिफ्ट में या आने वाले एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर पूछा गया है कि COH किस क्रियात्मक समूह से संबंधित है। तो देखिए COH ये आपका कार्बोक्सिलिक से संबंधित है, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक आपके ऑप्शन में दिया गया था, तो ये आपका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है, इसमें पूछा गया था कि सबसे बड़ा पवन चक्की संयंत्र कहाँ स्थित है। तो देखिए सबसे बड़ा पवन चक्की संयंत्र ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर तमिलनाडु आपका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 लिया गया है कि एक गेंद को
छत से गिरने पर उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आता है। देखिए गतिज ऊर्जा में परिवर्तन पूछा गया है, तो किसी गेंद को जब छत से गिरा जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि आपका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 में पूछा गया है कि खाद्य श्रृंखला चक्र में क्या आता है। तो देखिए खाद्य श्रृंखला चक्र के अंतर्गत ये स्वयंपोषी आते हैं, तो स्वयंपोषी आपके ऑप्शन में दिया गया था, तो ये आपका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें पूछा गया था कि वंदे मातरम की रचना किसने की थी। तो देखिए वंदे मातरम की रचना ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी ये आपका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 8 है। इसमें पूछा गया था कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है। तो देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड ये आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पर सही आंसर होगा। आपके ऑप्शन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिया गया था, तो ये सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 9 है। यहाँ पर यूनिवैक की फुल फॉर्म पूछी गई है कि UNIVAC की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है, यहाँ पर फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यहाँ पर ये ध्यान रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड शिफ्ट से। इसमें पूछा गया था कि तेलंगाना जिस प्रकार, देखिए ये रीजनिंग के सेक्शन में दे दिया था, तो हैदराबाद जिस प्रकार से तेलंगाना से संबंधित है उसी प्रकार दिसपुर से क्या संबंधित होगा। तो देखिए तेलंगाना की कैपिटल यहाँ पर हैदराबाद है, और दिसपुर यहाँ पर ये असम की कैपिटल है, तो यहाँ पर असम आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है। इसमें पूछा गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस यहाँ पर ये 5 जून को मनाया जाता है, तो 5 जून आपका करेक्ट आंसर है। देखिए प्रत्येक एग्जाम में करंट अफेयर्स से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो आप करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। उसका लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है। इसमें पूछा गया था कि अरावली रेंज का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है। तो देखिए अरावली रेंज का सबसे ऊंचा पॉइंट ये गुरु शिखर है, यहाँ पर गुरु शिखर आपका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें पूछा गया था कि कौन सी बीमारी वायरस से होती है। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें देखिए मम्प्स दिया गया था, तो ये मम्प्स आपका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर पूछा गया था कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण कौन सा नहीं है, इस प्रकार से दिया गया था। तो देखिए हम बता देते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपके ऑप्शन में इनमें से कोई एक, इनमें से दिया गया होगा, कोई एक अलग दिया गया होगा, तो आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर है जीवाश्म का दुरुपयोग, पेड़ों की कटाई, यातायात प्रदूषण, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, औद्योगिक क्रांति और रासायनिक उपकरण उर्वरक, ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 15 है। इसमें पूछा गया था कि कंप्यूटर में कॉपी करने के लिए शॉर्ट की क्या होती है। तो देखिए कॉपी करने के लिए शॉर्ट की होती है Ctrl+C, तो ये Ctrl+C आपका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 है। इसमें पूछा गया था कि अंग्रेजों ने राजाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी संधि की थी। तो देखिए अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो एक सहायक संधि कहलाती है। तो ये किसके द्वारा की गई थी, ये लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी, क्योंकि सहायक संधि का जनक लॉर्ड वेलेजली को कहा जाता है, तो आप ध्यान रखें। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 है। इसमें पूछा गया था कि श्रीलंका क्या है। तो देखिए श्रीलंका एक द्वीप है, तो यहाँ पर द्वीप आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया था कि किस मेले को 2019 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो देखिए कुंभ मेले को, जो कि प्रयागराज में लगता है, इसको 2019 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, तो यहाँ पर कुंभ मेला आपका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 19 है। इसमें पूछा गया था कि ब्रेक लगाने पर सवारी आगे की ओर किस कारण से झुक जाती है। देखिए गाड़ी में ब्रेक, चलती गाड़ी में ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर, ये जड़त्व के नियम के कारण ही आगे की तरफ झुक जाती है, जो कि प्रथम या न्यूटन के प्रथम नियम आप कह सकते हैं, तो ये भी आपका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया था कि संपत्ति को समान रूप से वितरण के लिए संविधान में किस शब्द का प्रयोग किया होता है। शब्द आएगा यहाँ पर, किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये समाजवादी शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर समाजवादी आपका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 है। इसमें पूछा गया था कि जब वेब पेज को ओपन करते हैं तो कौन सा पेज ओपन होता है। देखिए जब किसी वेब पेज को ओपन करते हैं तो सबसे पहले होम पेज ही ओपन होता है, तो यहाँ पर होम पेज आपका सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 22 है। इसमें पूछा गया था कि कीबोर्ड और माउस किस प्रकार के डिवाइस हैं। तो देखिए कीबोर्ड और माउस ये आपके इनपुट डिवाइस हैं, तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इस क्लास में यहाँ पर आपको
15 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन बताए गए हैं। तो आपको यह क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस क्लास को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी एग्जाम के एनालिसिस कराए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।